हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम चैप्टर 20 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का एक्सरसाइज 20C डिस्कस करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल that can be kept in a rectangular box of dimension 12 cm into 9 cm into 8 cm is 13 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm। तो क्या क्वेश्चन, सबसे पेंसिल का जो लेंथ है वो कितना बड़ा रख सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जिसका डायमेंशन दिया हुआ 12 सेंटीमीटर लेंथ है और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं, यहाँ हम फिगर बना दिए हैं। तो फिगर में हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें हम पेंसिल रख रहे हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का पेंसिल है। तो इसमें सबसे बड़ा पेंसिल कब रखा जा सकता है, जब हम डायगोनली रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे, तो तब हमारा मैक्सिमम लेंथ हम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम डायगोनल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में, कहीं भी रूम में भी हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर हमको सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्ट रखना हो किसी भी रूम में या किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो उसमें अगर हम डायगोनली ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें हमारा लेंथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट अचीव होता है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू, और रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड का शेप होता है, इसलिए हम क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो √L² प्लस B² प्लस H², तो इक्वल टू √L², 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो √12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू √4 1 5 5 4 9 8 4 12 12 6 18 और 1 1 2, तो √289, तो ये हमारा 17 का रूट है, तो 17 सेंटीमीटर। मतलब 17 सेंटीमीटर का लेंथ का जो पेंसिल है वो अगर हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में डायगोनली रखते हैं तो वो फिट हो जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है पेंसिल का लेंथ कितना होगा, वो 17 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन है हमारा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। तो इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका वॉल्यूम कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर, मान लेते हैं साइड ऑफ क्यूब जो है वो ए सेंटीमीटर है, क्यूब का साइड का लेंथ। तो देन टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6A²। ये हमारा फॉर्मूला होता है 6A² टोटल सरफेस एरिया का, बट सब टोटल सरफेस एरिया TS है, बट टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, 6A² इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A² इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको कैंसिल करेंगे, 6 2 12 और
6 5 30, तो ए का वैल्यू इससे क्या आ गया 5 सेंटीमीटर में। तो ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। मान लेते हैं क्यूब का जो सारी लेंथ है वो ए सेंटीमीटर है। तो देन इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये हमारा ए क्यूब है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। बट वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, बट यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, बट वॉल्यूम इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू, ये हमारा 7 का क्यूब है, तो 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ हम सेंटीमीटर क्यूब हटा देते हैं, यहाँ ए क्यूब ही डायरेक्ट लिखिए। देन इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूब का साइड लेंथ आ गया है 7 सेंटीमीटर। क्यूब का क्या है, उस क्यूब का साइड लेंथ है। तो इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू 7 है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 6 54, 5 कैरी बचा हुआ 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है और इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ हम ए क्यूब लिखे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ ए क्यूब है। तो 3 का ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का पूरा सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का कोई क्यूबिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है उसको पेंट किया गया है। तो पेंट किया गया है कितना पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 पैसा लग रहा है। उस क्यूबिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर पेंट करता है तो कितना रुपया, 10 पैसा मतलब रेट है, मतलब 10 पैसा लेता है। और टोटल अगर पेंट किया है कोई भी लेबर तो इसको कितना रुपया लगा है 264.60 इतना रुपया लगा है। तो उसका क्या करा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना रुपया ले रहा है ये बताया हुआ है, और कितना रुपया में टोटल जो है वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पेंट हो गया है वो रुपया हमको बता दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं।
टोटल सरफेस एरिया आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 पैसा लग रहा है और टोटल दिया हुआ। तो अगर हम इसको इसमें से इसको डिवाइड लगा देंगे, मतलब 10 पैसा से इसको डिवाइड लगा देंगे तो निकल जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 264.60, ये हमारा RS है, डिवाइडेड बाय ये 10 पैसा है, तो इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तभी हम डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि यूनिट हमारा एक ही होना चाहिए तभी डिवाइड लग सकता है। तो 10 पैसा है तो 10/100 और ये हमारा रुपीज़ में आ गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 10 पैसा ले रहा है। तो ये हमारा जो भी आएगा, ये रुपीज़ यहाँ भी रुपीज़ था, कट गया, तो ये रुपीज़ कट गया, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 264.60 और ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 100, ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर क्यूब में, ये तो हमारा क्यूब ही है, तो 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिवाइड लगा देते हैं 6 से, तो 6 4 24, 6 4 24 और 6 1 6, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना आ गया, ये 21 का स्क्वायर है, तो a का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, a क्यूब होता है, तो a क्यूब मतलब 21 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और 21 का क्यूब जो होता है वो हमारा 9261 होता है, 9261 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हमारा यही है, 9261 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और यहाँ हम डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि आप यूनिटी मेथड भी लगा सकते हैं इसमें। यूनिटी मेथड क्या कहता है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना पैसा लग रहा है तो हम उसका हम कर लेंगे, अगर 264.60 रुपया है तो उसमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, तो आप कर लीजिएगा। मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 पैसा लग रहा है, तो 1 पैसा में 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। उसी तरह 1 रुपया में कितना लगेगा निकाल लीजिएगा। उसके बाद 264.60 रुपया में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, तो हमको कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। यहाँ जो निकाले हैं 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं, डायरेक्ट डिवाइड ही लगा दिए दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मेनी ब्रिक्स each measuring 25 centimeter into 11.25 centimeter into 6 centimeter will be needed to build a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick। तो क्वेश्चन क्या है, कितना ब्रिक्स लगेगा। अगर ब्रिक्स का जो मेजरिंग किया है वो इतना है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। विल बी नीडेड है, कितना ब्रिक्स लगेगा एक दीवार को बनाने में। और दीवार का जो डायमेंशन है वो दे दिया है, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर ऊंचा है और 22.5 मीटर मोटा है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड लगा देंगे।
ये तो सिंपल हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसका वॉल्यूम या ऐसे भी कर सकते हैं, लेट आप मान लीजिए सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड बी n। मान लेते हैं ब्रिक्स कितना लगेगा वो n है मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, हर एक ब्रिक का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए वॉल। n ब्रिक लगा, n को मल्टीप्लाई कर लिए एक ब्रिक से वॉल्यूम से, एक ब्रिक का वॉल्यूम जितना है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिए और टोटल जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल के बराबर होना चाहिए। तो n इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यही 25 इंटू 11.25 इंटू 6 इक्वल टू, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 8 मीटर है और इसमें जो भी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। तो 8 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 100 इंटू, यहाँ 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही तो इसको वैसे ही लिख देंगे 22.5। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो जाएगा n इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं 8 इंटू या 800 इंटू 600 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो कैंसिल करेंगे, यहाँ हमारा 0 ऊपर पॉइंट गया तो 100 और ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 10 और ये जो कैंसिल हो गया। इसको हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 2 बचा हुआ, 5 2 10, 11 12, 1 बचा हुआ, 5 2 10, 1 11। तो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आ जाएगा, तो 5 से कैंसिल हो गया, और ये 10 बचा हुआ तो 5 2 10, तो ये 2 बचा हुआ है, ये 2 3 6, और ये 3 बचा हुआ है, 3 से 200, और नीचे हमारा 25 से बचा हुआ है, और 25 8 200 होता है हमारा, 25 8 से 200, तो 8 से कैंसिल हो गया, और हमारा 800 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर का सारा जो भी था वो कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू 8 8 64 00। तो मतलब 6400 ब्रिक लग गया उस दीवार को बनाने में, जो दीवार का डायमेंशन दिया हुआ है तो 6400 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, मतलब 10 सेंटीमीटर एज मतलब कुछ नहीं, मतलब साइड है, एक क्यूब है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, कैन बी पुट इन ए, जिसको रखा गया है किस में, क्यूबिकल बॉक्स में, मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसका जो साइड है वो 1 मीटर है। तो मान लेते हैं यहाँ एक फिगर बनाते हैं, एक बड़ा सा क्यूबिकल बॉक्स है, ये बड़ा सा क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें हम बहुत सारा छोटा छोटा क्यूबिकल बॉक्स रख रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब जो है वो कितना रख सकते हैं जिसका क्यूबिकल बॉक्स में, और उसका क्यूबिकल बॉक्स का क्या है साइड दे दिया है 1 मीटर है। तो सिंपल है, लेट मान लेंगे लेट नंबर ऑफ, जिस तरह से ऊपर वाला बना है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसमें। लेट नंबर ऑफ क्यूब bn
यहाँ क्यूब है, लेट नंबर ऑफ क्यूब बी n। मान लेते हैं क्यूब जो है वो n लग रहा है, तो n इंटू, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा मीटर में है। तो आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों को। तो n इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 का क्यूब। 10 का क्यूब क्यों किए, क्योंकि वॉल्यूम हमको निकालना था, n इंटू वॉल्यूम ऑफ छोटा जो क्यूब हम जिसमें रख रहे हैं, छोटा का क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर साइड है तो उसका क्यूब एक क्यूब। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूब। तो ये हमारा क्यूब है 1 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और इसका क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमको लेना है। तो n इक्वल टू 100 और डिवाइडेड बाय यहाँ हमारा 100 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। तो इसको 100 को 3 टाइम्स लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 10 को 3 टाइम्स। तो 1 2 3 3 टू 0 1 2 3 3 टू 0 कैंसिल हो गया, तो एक पर 3 को 0 बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर है 1000 क्यूब्स। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये भी हमारा सिंपल ही था, ऊपर का जो जैसे हम सॉल्व किए हैं उसी तरह नीचे ये भी नंबर हम उसी तरह सॉल्व किए हैं। तो यहाँ हम उतना लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे भी हमारा आंसर निकल गया है, तो इसी तरह ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो इसमें हमारा 1000 क्यूब्स आंसर आया था, और तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। 6 नंबर का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।